हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग मेरे सेशन को, मेरे वीडियो को एंजॉय करते होंगे। तो आई एम वेरी सॉरी ये कहते हुए कि मैंने आप लोगों के लिए इधर से वीडियोस बिल्कुल भी नहीं डाले। ये मेरी गलती थी, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं इस चैनल पे वीडियोस नहीं डाल पाई। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही सॉरी बोलती हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन है, जो भी हो, आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, बट आज से मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियोस दूंगी और आप लोग देखिएगा। बट आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आप लोग अपना टाइटल देखिए। हमारे वीडियोस का टाइटल क्या है आज का। तो आप लोग को क्या दिख रहा है? आप लोग को दिख रहा है कि सम कन्फ्यूजिंग नाउन्स। अब कन्फ्यूजिंग नाउन्स के मैंने इमोजी भी डाली है, ऐसे था ना, हाँ ऐसे। तो यानी कि जब लोग कंफ्यूज होते हैं तो हमारा रिएक्शन होता है वैसे ही होते हैं कि आखिर क्या होगा हमारा आंसर। हम लोग कंफ्यूज कब होते हैं? जनरली कन्फ्यूज़न आती कब है, ये भी तो जानना ज़रूरी होता है ना। कि कन्फ्यूज़न तभी आती है जब किसी चीज़ का पूरा पता नहीं हो हम लोग को कि आखिर ये चीज़ है क्या। उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पता हो बट पूरा पता नहीं हो आपको, तो आप उस चीज़ में कंफ्यूज होंगे ही। तो क्यों ना हम किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी डालें, किसी भी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी अगर हमारे पास हो तो हम लोग कंफ्यूज क्यों होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सम कंफ्यूजिंग नाउन्स। ये वैसे नाउन्स हैं जो हम लोग को एग्ज़ाम्स में या फिर क्वेश्चंस में कंफ्यूज कर देते हैं। जब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम के तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग को करना क्या है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ये हमारा आंसर सही है, हम सही या फिर हमारा एग्जामिनर सही है। ठीक है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब से हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देखिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए कि आखिर कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो हम लोग को कंफ्यूज करते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो आप लोग देखिए हमारा जो फर्स्ट है वो देखिएगा। वेट अ मिनट। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, हम लोग अगर बोलना चाहें तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है हेयर। क्या है आपका? वेट, वो है आपका हेयर। आप लोग को दिख रहा है हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो हेयर है। अब जब हेयर की बात आती है तो हम लोग हमेशा यही सोच में पड़ते हैं कि हेयर जो है, हमारी जो बाल हैं, वो अनकाउंटेबल है या फिर काउंटेबल है। और इसी कन्फ्यूज़न के कारण हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आज हम लोग हेयर, मतलब हम लोग हेयर, हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है हेयर। हेयर हेयर का मतलब बाल होता है, ये आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आप लोगों के पास। तो फिर हेयर, अब देखिए हेयर किसी भी चीज़ का दो सेंस होता है, यानी कि अलग अलग सेंस में होते हैं। बात ये होती है कि अगर हम हेयर की बात करें तो आप लोगों को आता है कि हेयर अनकाउंटेबल है या फिर काउंटेबल है। देखिए अगर आप लोग खुद में बातें करो, अगर आप लोग खुद सोचो तो आप लोग को खुद ही पता लगेगा कि हेयर क्या है। देखिए ऐसा होता है ना कि बोला ऐसा जाता है कि हम बाल को गिन नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। अगर मैं अपना एक बाल निकालूं कि ये देखिए तो ये मेरे एक बाल हैं, यानी कि मैंने काउंट किया कि ये मेरे एक बाल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस बाल को काउंट कर सकती हूँ। हो सकता है ये बहुत मात्रा में है तो उतनी काउंटिंग हम लोग को नहीं आती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो हम लोग को नहीं आती वो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हेयर काउंटेबल नाउन है, ये आप लोग को पता होना चाहिए और आज से पता रखिएगा, बिकॉज हम गिन सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग बोलेंगे कि हेयर का जो होता है वो दो सेंस में बात होता है। अब देखिए कैसे, अगर हम हेयर की बात करें तो अगर हम इसको काउंटेबल नाउन में यूज़ कर रहे हैं तो जनरली इसका दो पर्पस होगा। पहला पर्पस ये होगा कि हम इसको काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ करते हैं। अगर हम इसको सीएन के रूप में, यानी कि सीएन का जो फुल फॉर्म होता है वो काउंटेबल नाउन होता है। अगर हम काउंटेबल नाउन के रूप में हम हेयर को यूज़ कब करेंगे? जब किसी पर्पस के लिए हम क्या कहते हैं, अगर हम काउंटिंग किसी पर्पस के लिए काउंटिंग कर रहे हैं तो हम लोग हेयर का यूज़ काउंटेबल नाउन के रूप में करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप बैठे हुए हैं, आपके बगल में आपकी दोस्त बैठी हुई है। फॉर एग्जांपल आप सपोज़ कीजिए कि आप बैठे हुए हैं, आपके दोस्त बैठे हुए हैं और आपके सिर पे दो वाइट
बाल हैं, वाइट हेयर हैं, वो आपके पास क्या बोलेंगे आके कि आपके तुम्हारे सिर पे 2 वाइट बाल हैं, बोलेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग गिन नहीं पाते तो हेयर उनको कैसे पता होता कि आपके सिर पे 2 उजले बाल हैं? नहीं पता होता ना। अगर उन्होंने ऐसा बोला, वो ऐसे बोल रहे हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग हेयर को गिन सकते हो, तभी ना बोल रहे हैं कि हाँ ये मेरे 1 बाल है, आपके तुम्हारे सिर पे 2 वाइट बाल हैं, तभी ना बोल पा रहे हैं, ऐसे तो नहीं बोल पाते। यानी कि अगर हम काउंटिंग पर्पस के आधार पे अगर हम हेयर का यूज़ करें तो वो काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, क्या मैंने क्या लिखा ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो फिर क्या कहते हैं, फॉर काउंटिंग पर्पस, यानी कि मैंने लिखा कि फॉर काउंटिंग पर्पस जो होता है, हाँ तो मैं क्या बता रही थी कि अगर हम फॉर काउंटिंग पर्पस, अगर हम गिनने के पर्पस से, गिनने के लिए अगर हम हेयर का यूज़ करें तो ऑलरेडी ये काउंटेबल नाउन होगा। 1 बाल है, 2 बाल है, 3 बाल है, ऐसे हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरा यूज़ जो होता है इसका, ये फॉर काउंटिंग पर्पस क्या होगा? फॉर काउंटिंग पर्पस ये काउंटेबल होंगे। ठीक है, ये काउंटेबल होंगे। और दूसरी हमारे पास बातें आती हैं कि दूसरी जो बात होती है, अगर हम पार्ट ऑफ बॉडी की बात करें, पार्ट ऑफ ब्यूटी की बात करें, अगर हम पार्ट ऑफ ब्यूटी की बात करें, यानी कि एक ब्यूटी के पार्ट के रूप में इसका यूज़ करें, जैसे कि हम लोग बोलते हैं दूसरा हमारा क्या पर्पस है, हम लोग हमेशा 2 पर्पस, हमेशा नहीं, यानी कि हमारे पास हमेशा 2 सेंस होते हैं, हमेशा किसी भी चीज़ के 1 से ज़्यादा सेंस होते हैं, तो क्यों ना हम एक सेंस को क्यों यूज़ करें? हर एक सेंस देखना चाहिए हम लोग को कि कौन क्या बोल रहा है। तो अगर हम पार्ट ऑफ ब्यूटी की बात करें, ठीक है, अगर हम पार्ट ऑफ ब्यूटी की बात करें, अब पार्ट ऑफ ब्यूटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम सुंदरता के स्रोत में बात करें, सुंदरता के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि उसके बाल बहुत ही सुंदर हैं, ऐसे बोला जाता है ना कि उसके बाल बहुत ही सुंदर है, उसके बाल बहुत ही घने हैं, ऐसा होता है, तो फिर क्या होगा? अगर हम बोले कि क्या कहते हैं, उसके बाल बहुत ही सुंदर हैं, उसके बाल बहुत ही घने हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम पार्ट ऑफ ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम पार्ट ऑफ ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इस सेंस में, अगर हम पार्ट ऑफ ब्यूटी के सेंस में अगर हम बात कर रहे हैं, हमारा जो हेयर होगा वो अनकाउंटेबल होगा। तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, आप लोग कभी भी कंफ्यूज मत होना कि मैंने क्या लिखा। ठीक है, मैं इसको फिर से बताऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनना कि अगर हम पार्ट ऑफ ब्यूटी के बारे में बात करें तो यहाँ मैं यहीं पे लिखती हूँ, तो ये क्या होगा, ये अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट आउट में आ जाएगा। ठीक है, अनकाउंटेबल। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारा एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? पहला बात कि अगर हम पार्ट ऑफ ब्यूटी की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे ऐसे बोलते हैं, मैं एग्जाम्पल्स लेती हूँ बिकॉज बिना एग्जाम्पल के कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है, आप लोग देखिए ध्यान से। हमारा जो एग्जाम्पल है, मैंने बोला यू ऑल talk about his hair, जो भी रहे, इसमें कोई भी लग सकता है। हाँ, योर टॉक अबाउट हिज हेयर, हिज या हर हेयर, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बोला कि आप उसके बालों के बारे में बात कर रहे हैं। योर टॉक अबाउट हिज हर हेयर, हिज या फिर हिज हर हेयर, जो भी रहे, हिज हेयर या फिर हर हेयर। तो फिर इस सेंस में आपको क्या लगता है कि मैं किस सेंस में बात कर रही हूँ?
अगर हम एग्जाम्पल्स पढ़ें, यू आर टॉक अबाउट हर हेयर या फिर यू आर टॉक अबाउट हिज हेयर, तो फिर मैं किस सेंस में बात कर रही हूँ? आपको लगता है मैं काउंटिंग के पर्पज़ से बात कर रही हूँ? नहीं, क्योंकि मैं किसी के बालों के बारे में बात कर रही हूँ, किसी के बाल के बारे में बात कर रही हूँ, किसी के हेयर के बारे में बात कर रही हूँ। तो हमारा पर्पज़ क्या है? हमारा पर्पज़ ब्यूटी का है, यानी कि पार्ट ऑफ ब्यूटी के बारे में है। तो यहाँ पे कभी भी हम लोग हेयर्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमेशा हेयर होगा, यानी कि यहाँ पे हमेशा अनकाउंटेबल होगा। सो मैंने यहाँ पे अनकाउंटेबल का यूज़ किया है। ठीक है, हो गया इतना। अब हम दूसरा देखते हैं। अगर दूसरा हमारे पास हो, अगर हम दूसरे सेंस में बात करें, ये तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अगर हम दूसरे सेंस में बात करें तो देयर हेयर्स आर ब्लैक, मैंने लिखा देयर हेयर्स आर ब्लैक। अब आप लोग सोच रहे हैं कि क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे हेयर्स का यूज़ क्यों कर रही हूँ? तो फिर आप लोग देखो क्या होगा। देयर हेयर्स आर ब्लैक, यानी कि मैं किसी एक इंसान के बारे में बात कर रही हूँ कि उसके जो बाल हैं वो क्या कहते हैं, घने हैं, यानी कि काले हैं। तो उसके जो बाल हैं वो काले हैं। जब हम ऐसे बात कर रहे होते हैं, यानी कि उसके सारे बाल काले हैं, ऐसा होगा ना, उसके सारे बाल काले हैं। जब उसके सारे बाल काले हैं तो फिर उनके सारे बालों, यानी कि उनकी काउंटिंग तो हम लोग कर नहीं सकते, उतनी काउंटिंग नहीं आती। तो फिर क्या कहते हैं, अगर हम उनके सारे बालों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि प्लूरल सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं। जब हम प्लूरल सेंस में बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हम लोग प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लूरल सेंस में यूज़ हो रहा है। और कोई भी चीज़ प्लूरल सेंस में तभी यूज़ होती है जब वो काउंटेबल होती है। अगर कोई काउंटेबल नहीं है तो उसका कभी भी प्लूरल नहीं होता। ठीक है, अनकाउंटेबल चीज़ प्लूरल या फिर सिंगुलर सेंस में नहीं होती, वो अपने सेंस में होती है। और अगर हम काउंटेबल की बात करें तो काउंटेबल में प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस होता है कि हम लोग कैसे बात करें। अगर हम एक के बारे में बात कर रहे होते तो यहाँ पे हेयर होता, बट अगर हम बहुत सारे बालों के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्लूरल सेंस है। ठीक है, तो क्या लगा, क्या देख के लगा आप लोग को? अब हम लोग कुछ और एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, दूसरा तो मैंने ले रखा, तो अब हम तीसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। दिस इज वन ग्रे hairs on his head। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा दिस इज़ वन ग्रे हेयर। अब आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे हेयर लगेगा या फिर हेयर्स लगे ऑन हिज हेड, यानी कि उसके सिर पर एक ग्रे बाल है। ठीक है, दिस इज़ या उसके सिर पे या फिर उसके सिर पे एक क्या कहते हैं, ग्रे बाल है, जो भी रहे। तो फिर यहाँ पे हम किस पर्पस से बात करें, पार्ट ऑफ ब्यूटी या फिर काउंटिंग पर्पस से? तो अब वन की बात कर रहे हैं, दिस इज़ वन ग्रे हेयर, यानी कि हम लोग ये तो फिक्स है कि हम लोग काउंटिंग पर्पस से बात कर रहे हैं। जब काउंटिंग पर्पस से बात कर रहे होते हैं तो ये काउंटेबल या फिर ये हमेशा काउंटेबल होगा, और काउंटेबल होगा तो हमेशा सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस की बात करेगा। और जब हम सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस की बात करें तो हम लोग यहाँ पे वन देख रहे हैं, तो वन का मतलब होता है ओनली वन, यानी कि सिंगुलर सेंस में बात कर रहे हो। यहाँ पे हेयर्स तो कभी भी नहीं लगेगा, हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, हेयर। ठीक है, और इसी के लिए मैंने इज भी यूज़ किया। यहाँ पे मैंने हम आर का भी यूज़ कर सकते थे, बट कब? जब हमारे पास वन मोर टू क्या कहते हैं, मोर देन वन की बात कर रहे होते हम तो। बट यहाँ पे हम वन की बात कर रहे हैं, ना कि मोर देन वन की बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे इज का यूज़ हुआ, बिकॉज ये सिंगुलर सेंस में बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल है हमारे पास।
दूसरा एग्जांपल है हमारे पास कि देयर आर मैनी एक मिनट 1 मिनट many gray hairs on his head। मैंने लिखा कि देयर, अब आप लोग को बताना है कि यहाँ पे इज लगेगा या फिर आर लगेगा, यहाँ पे हेयर का यूज़ होगा या फिर हेयर्स का यूज़ होगा। यानी कि देयर इज आर मेनी ग्रे हेयर एंड हेयर्स ऑन हिज हेड। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप लोग देखिए, यहाँ पे मैनी की बात हो रही है, यानी कि मोर देन वन की बात हो रही है। जब हम लोग मैनी के बारे में क्या होता है कि मोर देन टू, मोर देन वन, जो यानी एक से ज़्यादा हो। जनरली एक से ज़्यादा तो वो सिंगुलर सेंस, सॉरी प्लूरल सेंस में ही बात होती है। तो यहाँ पे मोर देन वन की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज़ ना लगे, यहाँ पे ये जो इज़ होगा वो नहीं लगेगा बल्कि आर लगेगा। और यहाँ पे जब हेयर एंड हेयर्स, यहाँ पे कौन सा सेंस लगेगा, प्लूरल सेंस में बात हो रही है और मोर देन वन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हेयर्स लगेगा। तो आप लोग को अभी तक क्या पता चला कि जो हेयर है वो अगर क्या काउंटिंग पर्पस से अगर हम उसकी बात करें तो वो काउंटेबल होगा, और अगर हम उसका ब्यूटी पर्पस से बात करें यानी कि पार्ट ऑफ ब्यूटी के बारे में बात करें तो वो अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वर्ड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा वर्ड। तो दूसरा जो वर्ड है वो हमारे पास है वर्क। दूसरा जो वर्ड है ये तो हो ही नहीं रहा। हाँ, तो दूसरा जो हमारे पास वर्ड है वो है वर्क। अब हम लोग अगर वर्क की बात करें तो वर्क तो पहले ये वर्ब होता है, वर्ब होता है ना, और वर्ब के साथ साथ ये एक अनकाउंटेबल नाउन भी होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग को लग रहा होगा कि अगर ये वर्ब है तो फिर अनकाउंटेबल नाउन कैसे है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो अगर हम वर्क की बात करें तो यहाँ पे वर्क वर्ब है काम करना, यानी कि वर्क का मतलब काम करना होता है। ये वर्ब है, ये इसमें कोई शक नहीं है, ये आप लोग को पता होगा। बट ये अनकाउंटेबल नाउन कैसे है, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना, ये भी जानना ज़रूरी है कि ये फिर अनकाउंटेबल नाउन। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो हम लोग कैसे समझेंगे, हम एग्ज़ाम्पल पे समझेंगे। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। आई वर्क इन द ऑफिस, जो भी रहे, आई वर्क इन दिस कंपनी, जो भी रहे। तो मैंने लिखा आई वर्क इन दिस कंपनी। आई वर्क इन दिस कंपनी। हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वहाँ पे मैंने लिखा हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वहाँ पे मैंने लिखा ही वर्क्स इन दिस कंपनी। कुछ भी नहीं है, आप लोग देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोग को। कंपनी, अब आप लोग देखिए, पहले मैंने क्या लिखा, आई वर्क इन दिस कंपनी, यानी कि मैं इस कंपनी में काम करती हूँ। एंड ही वर्क्स इन दिस कंपनी, और वह इस वर्क कंपनी में काम करता है या फिर करता है, जो भी रहे। अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने बोला कि ये वर्ब है और फिर अनकाउंटेबल नाउन है, ये फिर वर्क्स कैसे हो गया, वर्क कैसे हो गया। तो ये आप लोग को जानना चाहिए अगर आप लोग पढ़ते हो तो। अब पहली बात, ये वर्क है,
और वर्क जो होता है यहाँ पे तो ये V1 की फॉर्म लगी हुई है ना, ये V1 है, V1 है। और यहाँ पे ये V5, और यहाँ पे जो है ये V5 के रूप में लगी हुई है। और V5 का यूज़ कब होता है, तो ही सी इट या ही सी इट के साथ V5 का यूज़ होता है। और आई वी जितने भी होते हैं, आई वी सेल वी सॉरी आई वी क्या कहते हैं, यू जो भी रहे, यू योड वगैरह, ये सब के साथ हम लोग हमेशा V1 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आई है, यानी कि सिंपल सा बात है कि फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ हम लोग V1 का यूज़ करते हैं, एंड हम लोग थर्ड पर्सन के साथ हमेशा V5 का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे मैंने V1 का यूज़ किया। और यहाँ पे जो ही है वो थर्ड पर्सन है, यहाँ पे मैंने V5 का यूज़ किया। तो यहाँ पे वर्क एंड वर्क्स में क्या अंतर है ये आप लोग को पता चला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वर्क के बारे में। तो वर्क जो होता है ये दो फॉर्म में आते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर हम वर्क की बात करें, इसका सिंपल सा यही है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे सिंपल से ये बताया जा रहा है कि वर्क को हम वर्क्स लिख सकते हैं, बट किस सेंस में, ओनली वर्ब के सेंस में। अगर हम उसको किसी क्या कहते हैं एज ए एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, अगर हम एज अ कुछ और यूज़ कर रहे हैं, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम कभी भी उसको वर्क्स नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अगर कहीं पे वर्क्स लिखा हुआ है क्या कहते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, एज अ एडजेक्टिव, तो उसको आप गलत कीजिएगा, आपकी गलती नहीं होगी। और अगर कहीं पे वर्क्स लिखा हुआ है और अगर वो वर्ब के सेंस में है, तो वो कभी भी आप उसको गलत नहीं कर सकते, बिकॉज वो V5 का यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर हम वर्क की बात करें, ठीक है, वर्क की बात कर रहे थे ना हम लोग, हाँ, तो हम लोग देखते हैं एक बार। तो अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क का दो होता है। वर्क जो होता है वो दो सेंस में यूज़ होता है। पहला तो होता है कि वर्क का मतलब होता है फैक्ट्री, ठीक है। पहले तो रचनाएं होती हैं, वर्क का मतलब रचनाएं होती हैं। रचनाओं का मतलब हुआ, वर्क का मतलब जो होती है वो रचनाएं होती हैं। रचनाएं का मतलब होता है जो लेखक लोग बहुत सारी रचनाएं लिखते हैं, उसका मतलब क्या कहते हैं, वो बोला जाता है ना, ही वर्क्स वेरी बुक्स, या फिर वेरी, यानी कि ही वर्क्स ऑन द, मतलब क्या कहते हैं, ही हैज़ मेनी वर्क्स, ऐसा होता है ना कि उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, ही हैज़ मेनी वर्क्स, क्या कहते, बहुत सारी रचनाएं उनकी। तो रचनाओं का मतलब होता है कि वो जो पोएट लोग या फिर जो क्या कहते हैं लिखते हैं, उन लोगों के बारे में, वो लोग उनकी जो रचनाएं होती हैं उनको भी हम लोग वर्क के रूप में यूज़ करते हैं। वर्क्स के बारे में मैंने गलत बोला। अगर हम वर्क्स की बात करें तो ऐसे वर्क्स अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। लेकिन अगर कहीं वर्क्स लिखा हुआ है तो या तो वो वर्ब के सेंस में यूज़ हो रहा है, या तो वो रचनाओं के सेंस में यूज़ हो रहा है। और दूसरा, वर्क्स का मतलब फैक्ट्री भी होता है, यानी कि कभी कभी कुछ चीज़ों की फैक्ट्री के बारे में भी हम लोग उसको वर्क्स का नाम देते हैं। जैसे कि फायर वर्क्स हो गया, यानी कि यहाँ पे फायर वर्क्स का मतलब होता है कि पटाखों की जो फैक्ट्री होती है उनको हम लोग फायर वर्क्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी फॉर एग्ज़ाम्पल है ये फायर वर्क्स भी हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है। तो आप लोगों को वर्क्स समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं हमारा तीसरा, ठीक है। तीसरा जो आता है हमारा वो हेल्प होता है। हेल्प, अगर हम हेल्प की बात करें तो हेल्प भी एक वर्ब है ना, और हेल्प भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप लोग देखिए कैसे है, ठीक है। मैंने बोला आई विल हेल्प यू, एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू। मैंने यही लिखा, आई विल हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेल्प है वो किस सेंस में यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये V1 के सेंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने लिखा कि आई नीड सम हेल्प,
अब आप लोग देखिए, मैंने लिखा आई नीड सम हेल्प या फिर हेल्प्स लगेगा, तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो हेल्प होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी भी प्लूरल सेंस में यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर हम किसी अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल सेंस में यूज़ नहीं करते तो फिर हेल्प्स कहाँ से लगेगा, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो है हेल्प हमारा, ठीक है। यानी कि हम हमेशा हेल्प का यूज़ करेंगे। आई नीड सम हेल्प, बिकॉज ये अनकाउंटेबल होता है, तो यहाँ पे हम लोग हेल्प का यूज़ किए, ठीक है। इसमें तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं हमारा चौथा वर्ड, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये हमारा लास्ट भी होगा। तो चौथा जो हमारे पास वर्ड है वो है हमारे पास, जो भी रहे वो हमारे पास है पर्सन। तो चौथा वर्ड हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है पर्सन, ठीक है, यानी कि पर्सन। पर्सन क्या होता है? आप लोग हमेशा यही जानते हो कि पर्सन किसी एक व्यक्ति के बारे में हम लोग बात करते हैं, और जब हम लोग मोर देन वन की बात करते हैं तो वो पीपल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब हम लोग पर्सन की बात करते हैं पहले इसकी बात, तो हम लोग यही जानते हैं कि ये सिंगुलर नाउन होता है। हाँ, होता है, सिंगुलर नाउन होता है। दूसरा हम लोग क्या जानते हैं कि क्या कहते हैं, अगर हम इसको पर्सन्स भी हम लोग लिखते हैं कभी कभी, और पर्सन्स ना लिख के हम लोग पीपल लिखते हैं, पीपल भी लिखते हैं। और जब हम लोग पीपल की बात करते हैं, अगर हम पीपल्स की बात करें तो पीपल्स, अगर हम हमेशा पीपल का मतलब होता है लोग, लेकिन अगर कहीं पे पीपल लिखा हुआ हो, पीपल्स लिखा हुआ हो, पीपल्स, अगर कहीं पीपल्स लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होता है, होल वर्ल्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी कहीं पे पीपल्स लिखा हुआ हो तो वहाँ पे नेशंस के बारे में बात होती है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रों के बारे में बात होती है कि यहाँ के लोग, अलग अलग राष्ट्रों के लोगों के बारे में बात जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग पीपल्स लिखेंगे। ऐसे हम लोग पीपल लिखते हैं, बिकॉज पीपल जो है वो अपने आप में प्लूरल नाउन है, ठीक है। पीपल का कोई प्लूरल सेंस नहीं होता। अगर पीपल्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे वो नेशंस की बात कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग राष्ट्रों के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि या बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन जो होता है वो सिंगुलर नाउन होता है, पर्सन्स भी हम लोग लिखते हैं, बट हमारा जो पीपल होता है वो ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है और उसका कोई क्या कहते हैं सिंगुलर नहीं होता, यानी कि प्लूरल नाउन है, उसको हम पीपल्स नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पीपल्स लिखा हुआ है तो एक नेशंस के बारे में बात कर रही होती है, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखिए आप लोग, एग्जाम्पल देखिए कि द, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे डॉट छोड़ रही हूँ। द पीपल्स ऑफ the world should help another। मैंने क्या लिखा कि द पीपल्स, या पीपल लगेगा या फिर पीपल्स लगेगा, ऑफ द वर्ल्ड शुड हेल्प अनदर, यानी कि जो क्या कहते हैं जो वर्ल्ड के लोग हैं, यानी कि जो राष्ट्रों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे किस सेंस में बात हो रही है, यहाँ पे एक नेशंस के बारे में बात करनी कि राष्ट्रों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर उन्होंने एक दूसरे की मदद नहीं की तो हो सकता है एक राष्ट्र भारी मुसीबत में पड़ जाए, फिर एक के बाद एक मुसीबतें आती जाती हैं, तो हो सकता है बाद में फिर आपको भी मुसीबतें झेलनी पड़े और आपकी कोई हेल्प के लिए ना आए, इसलिए हेल्प करना ज़रूरी होता है।
तो द पीपुल्स, यहाँ पे पीपल का यूज़ होगा या फिर पीपुल्स का यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम लोग नेशंस, होल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, पीपल का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे पीपुल्स का यूज़ होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे नेशंस के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पीपल्स का यूज़ किया है। ठीक है, और अगर हम इसका दूसरा सेंस, अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल्स लें, तो यहाँ पे हम लोग कभी कभी बोलते हैं, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं कि हाउ मेनी पीपल्स आर यू। मैंने लिखा हाउ मेनी पीपल्स आर यू। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे गए और आपको एक टैक्सी ढूंढनी है, आप टैक्सी ड्राइवर के पास गए, बोले मुझे एक टैक्सी चाहिए, क्या हम लोग उसमें एडजस्ट हो सकते हैं? तो वो आप लोग से पूछता है कि हाउ मेनी पीपल्स आर यू, आप लोग कितने लोग हैं। यहाँ पे सॉरी, पीपल्स नहीं होगा, यहाँ पे पीपल होगा। आई एम वेरी सॉरी, ये जो है आपके पास वो गलत लिखा हुआ है, तो गलत नहीं पढ़ना चाहिए। आई एम वेरी सॉरी। तो यहाँ पे पीपल की अगर हम बात करें, हाउ मेनी पीपल आर यू, यानी कि आप कितने लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बता रही थी कि टैक्सी ड्राइवर आपके पास आपसे पूछा कि आप लोग कितने लोग हैं, तो ना मैं बता पाऊँगा कि आप लोग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। तो आप लोगों ने बताया कि हम लोग 2 लोग हैं, 3 लोग हैं। यहाँ पे क्या मोर देन 1 के बारे में बात हो रही है, तो हाउ मेनी पीपल्स आर यू, आप लोग कितने लोग हैं। तो यहाँ पे पीपल जो सेंस है वो प्लूरल के रूप में यूज़ हुआ है, और यहाँ पे जो है वो प्लूरल सेंस में यूज़ हो रहा है, यानी कि 2 पर्सन्स के बारे में, मोर देन 1 पर्सन्स के बारे में बात हो रही है। या फिर यहाँ पे हम लोग पीपल के बदले पर्सन्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता कि हाँ भाई पीपल्स नहीं होते, तो हो सकता है पर्सन्स को ही प्लूरल कर लो, बिकॉज पर्सन जो है वो काउंटेबल नाउन है, वो पर्सन जो है वो सिंगुलर नाउन है, और पर्सन्स जो है वो प्लूरल नाउन है। तो आप लोग पर्सन्स भी यूज़ करते हो, बट एक अगर हम सिमिलरली बात करें तो वो पीपल का यूज़ होता है, और पीपल जो है अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, ये आप लोग को समझना चाहिए। हमारे पास और भी बहुत सारे वर्ड हैं, आप लोग एक्साइटेड होकर देखिएगा, आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा। आई थिंक आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। और आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, एंजॉय।